क्वेश्चन है इफ a रेस्ट पावर n प्लस b रेस्ट पावर n डिवाइडेड बाय a रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस b रेस्ट पावर n माइनस 1 is the am that is arithmetic mean between a and b then find the value of n। काफी इजी है। सबसे पहले मैं आपको am का मतलब समझाता हूँ कि am होता क्या है, यानी अर्थमेटिक मीन किसे बोलते हैं। मान लो तीन नंबर हमारे पास हैं 2, 4 और 6। ये तीनों नंबर एक AP के अंदर है बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है। 4 माइनस 2 क्या है, 2 है। 6 माइनस 4 भी 2 है। तो 4 क्या है, इसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक मीन यानी कि AM। इसे निकालते कैसे हैं, अगर आपके पास एक ही AM निकालना है दो नंबर्स के बीच में तो उसे कैसे करेंगे। दिस इज द एवरेज ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी 4 लाने के लिए आपको 2 और 6 को ऐड करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब 8/2 हमारा जो बीच का नंबर है वो क्या हो गया, 4। इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो नंबर हैं A और B। A एक नंबर है, एक नंबर B है, और बीच में हमारे पास क्या है, AN प्लस BN डिवाइडेड बाय A रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस B रेस्ट पावर n माइनस 1। यानी कि ये तीनों नंबर क्या है, AP के अंदर हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर किया था 2, 4 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 6। इसका मतलब 4 कैसे निकालेंगे, 2 और 6 का एवरेज। तो यहाँ पर भी हम लोग बीच का नंबर निकालने के लिए A और B का एवरेज निकालते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं A रेस्ट पावर n प्लस B रेस्ट पावर n डिवाइडेड बाय A रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस B रेस्ट पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू A प्लस B ओवर 2। अब मेन प्रॉब्लम क्या आएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। ये इतना आसान नहीं है, आप स्टेप नोट करना। सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ध्यान से। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, 2A रेस्ट पावर n प्लस 2B रेस्ट पावर n, क्योंकि 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर A प्लस B को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, A रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस B रेस्ट पावर n माइनस 1 से। अगला स्टेप देखो, 2A रेस्ट पावर n प्लस 2B रेस्ट पावर n इज इक्वल टू, इस A को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा A इंटू A रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस A इंटू B रेस्ट पावर n माइनस 1। ऐसे ही B को भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा BA रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस B इंटू B रेस्ट पावर n माइनस 1। आई होप आपको यहाँ तक तो ठीक से आ गया होगा। अगला स्टेप देखो, 2A रेस्ट पावर n प्लस 2B रेस्ट पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर A की पावर 1 है और यहाँ पर A की पावर n माइनस 1 है और दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के केस में व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स टू बी एडेड, तो 1 प्लस n माइनस 1 करने पर हमारे पास सिर्फ AN आएगा। ऐसे यहाँ पर देखो, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे छोड़ देंगे। BA रेस्ट पावर n माइनस 1 को भी ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पर भी बेसिस आर सेम पावर्स टू बी एडेड, क्या जाएगा B रेस्ट पावर n। अब एक काम करते हैं, इस AN और इस BN को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या आएगा, 2A रेस्ट पावर n प्लस 2B रेस्ट पावर n माइनस AN माइनस BN इज इक्वल टू A इंटू B रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस B इंटू A रेस्ट पावर n माइनस 1। यहाँ पर देखो 2A रेस्ट पावर n में से अगर मैं A रेस्ट पावर n माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ A रेस्ट पावर n आएगा, और ऐसे यहाँ पर 2B की पावर n में से B की पावर n माइनस करने से मेरे पास B रेस्ट पावर n आएगा सिर्फ। अब बाकी हमारे पास जो बचा उसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अगला स्टेप देखो, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर और B की पावर n को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करता हूं अगले स्टेप में। तो आएगा A रेस्ट पावर n माइनस B इंटू A रेस्ट पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू A B रेस्ट पावर n माइनस 1 माइनस BN हमारे पास आ जाएगा। आगे देखो, A रेस्ट पावर n और B इंटू A रेस्ट पावर n माइनस 1 के अंदर छोटी पावर कौन सी है। आप देखोगे A रेस्ट पावर n माइनस 1 छोटी पावर है। अब यहाँ से कॉमन निकालने में दिक्कत आपको आ सकती है, तो एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। हमारे पास है AN माइनस BAN माइनस 1 इज इक्वल टू A इंटू BN माइनस 1 माइनस BN। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर
ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपको कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे यहाँ पर मैं बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा। इसे काट मत देना, कुछ पर्पस के लिए हमने ऐसा किया है। अगला स्टेप आएगा a इंटू ए रेस्ट पावर n माइनस वन माइनस बी इंटू ए रेस्ट पावर n माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू बी रेस्ट पावर n माइनस वन माइनस बी इंटू बी रेस्ट पावर n माइनस वन। यहां तक भी आपको ठीक से आ गया होगा। अब इन दो टर्म्स के अंदर कॉमन क्या चीज दिखाई दे रही है? कॉमन है ए रेस्ट पावर n माइनस वन। अंदर क्या बचेगा? a माइनस बी। ऐसे ही यहां पर इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन दिख रहा है b रेस्ट पावर n माइनस वन, उसे हम यहां पर कॉमन ले लेंगे। अंदर आएगा a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से a माइनस बी कंप्लीटली कट जाएगा, तो उसे हम काट देते हैं। चलिए, मैं काट दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। a रेस्ट पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b रेस्ट पावर n माइनस वन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैं बोलूं x इज इक्वल टू वाई, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय y, तो आ जाएगा x बाय वाई इज इक्वल टू वन। तो ऐसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ a रेस्ट बाय n माइनस वन अपॉन b रेस्ट बाय n माइनस वन इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट स्टेप देखो, हम लिख सकते हैं a अपॉन b होल रेस्ट पावर n माइनस वन, क्योंकि a की पावर भी n माइनस वन थी, b की पावर भी n माइनस वन थी। हम लोग इसको a अपॉन b रेस्ट पावर n माइनस वन कर सकते हैं। ये इक्वल टू वन है। अब इस इक्वेशन से n कैसे निकले, काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, एनीथिंग रेस्ट पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो हम क्या कर रहे हैं, लिखेंगे a अपॉन b रेस्ट पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर एनीथिंग रेस्ट पावर जीरो इज वन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जानबूझ के a अपॉन b रेस्ट पावर जीरो इसे लिखेंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, बेसिस इक्वल हो गए। बेसिस इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल है, इसका मतलब पावर सेम हो जाएंगी। हम लिख सकते हैं n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट n इज इक्वल टू वन, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।